सुप्रभात। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। दिए गए शब्दों की रचना कई वर्णों से मिलकर हुई है। इन शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे हमें कोई भी वर्ड लें तो उसमें बहुत सारे वर्णों से मिलकर वो वर्ड बनता है, शब्द बनता है। बादल, बै हलंत वाला आधा प्लस आ प्लस दै हलंत प्लस ए प्लस लय हलंत प्लस अ। बादल, झूला, झ हलंत प्लस ऊ प्लस लय हलंत प्लस आ, झूला। तितली, तय हलंत प्लस ई प्लस तय हलंत प्लस अ प्लस लय हलंत प्लस ई, तितली। जिनके नीचे भी ये हलंत लगा हुआ है उसका मीन्स है वो आधा है, और उसमें त ई ती, त अ जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी उसमें अ तो ऑटोमेटिक है ही। ऐसे अनार, जिसमें कोई मात्रा नहीं है जिस वर्ण में, उसके पीछे ए लिखना है और सब में मात्राएं लिखनी है। ऐसे करके हम वर्णों से क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्ण विचार। भाषा का मूल आधार ध्वनि है। भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि। वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। वर्ण लिखने में भी यूज होंगे और बोलने में भी। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। जैसे अ, क, च, ट, त, ये सब क्या है? वर्ण है, ध्वनियाँ हैं। क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। ऐसे वर्णों से क्या बनाना है? शब्द बनाना है। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को एक क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में लगाना वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, अनुनासिक अंग। ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? स्वर में नहीं आते हैं, और अनुनासिक इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन। व्यंजन में आएंगे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, अढ़, अढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, 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 ह। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। हर स्वर के साथ एक मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह की मात्राएं कहलाती हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब में ए यूज किया है, आम में आ, इमली में ई, ईंख में बड़ा ई, उल्लू में ऊ आदि। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ मात्राओं का भी प्रयोग किया जाता है। हम स्वर का वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं और मात्राओं की फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग स्वर तो नहीं है, परंतु व्यंजन के साथ ये भी चिन्ह के रूप में लगते हैं। व्यंजन के साथ क्या है? इनकी भी मात्राएं प्रयोग होती हैं। अनुस्वार, इसका प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण ग, ञ, न, म के स्थान पर ऊपर अंग की बिंदी के रूप में किया जाता है। अनुस्वार वर्ण अंग है, जैसे गंगा, पंजा, ठंडा, चंदा, संवाद आदि। तो न, ग, ञ, न, म के स्थान पर अंग का यूज किया जाता है। अनुनासिक, मुख तथा कान दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जो मुंह से और कान से दोनों जगह से उच्चारित होते हैं। इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे चांद, आंख, माँ, पांच, मुंह आदि। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसके उच्चारण में है की हल्की ध्वनि आती है, जैसे पुनः, प्रायः, प्रातः, अतः
आदि। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है उन वर्णों को स्वर कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ इनकी संख्या 11 है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। ए तो सबके साथ ही होता है, सभी व्यंजनों के साथ क्या ध्वनि छिपी रहती है? ए की। जैसे कै में कै प्लस ए होगा, मैं में मैं प्लस ए होगा। कै ख ग ग घ कै वर्ग, च छ ज झैया च वर्ग, ट ठ ड ढ ट वर्ग, त थ ध ध त वर्ग, प फ भ भ म प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ये सभी कै से लेकर मैं तक कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और श, श है ऊष्म व्यंजन है। व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन। कै से मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श है ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से अगर कोई व्यंजन बन रहा है 2 व्यंजनों के मेल से, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। अक्षय कै और श से बनता है, त्र, त और र से, ग, ज और इया से, और श्र, श और र से। अक्षय कै प्लस श स्माशण, त्र, त, र त्रिकोण त्रिलोक, ग, ज प्लस इया ज्ञान यज्ञ, श्र, श प्लस र श्रवण श्रीमान। द्वित्व व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित सहित व्यंजन से मेल होता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, मिट्टी, पत्ता, चम्मच, गन्ना, खद्दर, हिस्सा, सज्जन आदि। स्वर रहित व्यंजन मीन्स आधा, उसमें ए नहीं है। जैसे च आधा है बच्चा में और फिर उसका पूरे च से मिलन होता है तो उसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। एक आधा आएगा, इसकी पहचान होगी कि एक आधा आएगा व्यंजन और एक पूरा। बच्चा, मिट्टी, पत्ता, चम्मच। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन का किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे प्रियतन, रक्त, पत्थर, प्रश्न, मक्खी आदि। इन्हें 3 रूपों में लिखा जाता है। खड़ी पाई हटाकर 11, पत्थर, ज्वाला। जैसे ग का य से हो रहा है, त का थ से, ज का वैसे। घुंडी हटाकर क्यारी क य, क और त वक्ता, हफ्ता, दफ्तर। हलंत के रूप में विद्यार्थी, गट्ठर, चिन्ह आदि में होता है। हलंत का मीन्स ये आधा है, स्वर रहित व्यंजन है ये। र के विभिन्न रूप। जब र स्वर रहित होता है तो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जब र में स्वर शामिल नहीं होता, धर्म, कर्म, वर्ण, मार्ग, पर्वत आदि में इसे ऊपर लगाया जाता है। रेफ कहते हैं ऊपर वाले को, रेफ। खैर, र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे पाई में टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है। जैसे प्रश्न, कर्म, सम्राट, समुद्र आदि। पै आधा है तो पैर में र लगेगा, द आधा है तो पैर में र लगेगा, क आधा है तो पैर में र लगेगा। ग नीचे से गोल तली वाले वर्ण ट, ठ, ड, ढ यदि स्वर रहित हों और उनके बाद र हो तो उसे इस तरीके से लगाया जाएगा नीचे।
रूप में लगाया जाएगा, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन आदि में। घ स्वर सहित श के साथ रे संयुक्त होने पर उसका रूप श्रेय हो जाता है, जैसे परिश्रम, श्रम, उसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं संयुक्त व्यंजन में। आश्रम, श्रमिक आदि में। जब रे व्यंजन में ऊ तथा ऊ स्वर जुड़ते हैं तो इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। रे प्लस छोटा ऊ रू, रे प्लस बड़ा ऊ रू, शुरू, रूप, रूढ़। विशेष हिंदी भाषा में अढ़ और अढ़ इन दो ध्वनियों का भी प्रयोग होता है। इनकी विशेषता यह है कि यह ध्वनि शब्द के आरंभ में नहीं आती, जैसे बूढ़ा, पढ़, चढ़ाई, गड्ढा, पहाड़, घड़ा, साड़ी, जोड़। ड और ढ शब्द के प्रारंभ में आते हैं, जैसे डाल, ढाल, डर, डरपोक। इन दोनों के बोलने में डिफरेंस है। जिस पे बिंदी नहीं लगी होती है उसको बोलते हैं ड और ढ, और जिस पे बिंदी लगी होती है उसको अढ़ और अढ़। विदेशी आगत शब्द, आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गई हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, तोप, बटन, चाय, कैंची आदि। हिंदी की आगत ध्वनियों में से एक अर्धचंद्राकार अंग्रेजी शब्दों में यह ध्वनि प्रयुक्त होती है, जैसे कॉलेज में जो अर्धचंद्राकार बिना बिंदी वाला है, हॉल, डॉक्टर, कॉपी, रॉकेट, बॉल। ये शब्द कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से। अर्धचंद्राकार और चंद्र बिंदु में अंतर, ये दोनों ही भिन्न भिन्न ध्वनियां हैं। ओ की ध्वनि होती है उसमें बिना बिंदी वाले चंद्र बिंदु में। अर्धचंद्राकार अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि चंद्र बिंदु हिंदी की अनुनासिक ध्वनि है। शब्दों में अंतर समझे। कॉलेज, कॉटन, गोड़ अर्धचंद्राकार वाले शब्द हैं ये। कांटा, गांव, पूंछ, आंगन चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। नुक्ता। अरबी फारसी से आए शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे एक बिंदी लगती है, जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों के नीचे लगता है, क, ख, ग, ज और फ। जिन भी शब्दों के नीचे जिन भी शब्द में ये बिंदी आ जाती है क, ख, ग, ज, फ के नीचे, तो समझ जाओ वो शब्द हमारी भाषा के नहीं है, वो अरबी या फारसी से लिए गए हैं। हिंदी में ज और फ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से शब्दों के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है। सजा और सजा, फन, फन आदि। कुछ अन्य नुक्ता लगे शब्द दरवाजा, फर्श, जरूर, सफेद, ये कहाँ से लिए गए हैं? फारसी भाषा से लिए गए हैं। वर्ण विच्छेद, वर्णों का क्या करना? विच्छेद, उनको टुकड़ों में तोड़कर लिखना। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल का हमें वर्ण विच्छेद करना है तो क के साथ प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल प्लस ए, कमल। काजल क प्लस आ प्लस ज प्लस ए प्लस ल प्लस ए, काजल। बच्चा ब प्लस ए च, आधा है तो ए इसके साथ नहीं लगेगा, प्लस च प्लस आ। ध्यान रहे कि हमेशा वर्ण विच्छेद उच्चारण के अनुसार होता है, न कि लिखित स्वरूप के अनुसार। उच्चारण के अनुसार ही हमें शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। ये है हमारा वर्ण विच्छेद। धन्यवाद।